नहाते हुए इस आदमी ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। जो टैटू 15 सालों से उसके साथ था वो अचानक मिटने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने हाथ से उसे रगड़ने की कोशिश की, लेकिन टैटू किसी प्लास्टर की तरह उखड़कर नीचे गिरने लगा। आदमी को लगा शायद उसे कोई वहम हो रहा है। उसने जल्दी से पानी से उसे धोने की कोशिश की, पर इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। उसके दोनों हाथों से अचानक खून बहने लगा और फिर उस आदमी के सीने पर बना दिल भी फीका पड़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आदमी की आंखें खून से लाल हो गई और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा। जब कैंटीन की आंटी उस आदमी के लिए डिनर लेकर आई तो उन्होंने देखा कि वो बाथरूम में गिरा पड़ा है। कहानी एक दिन पहले से शुरू होती है। ये आदमी जिस समुद्री ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर था उसे एक अजीब से सफेद घने कोहरे ने घेर लिया था। अपने इतने सालों के काम में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये एक बहुत ही अजीब घटना थी। कोहरा एक सुनामी की तरह आया और एक पल में पूरे ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को निगल गया। रात होते होते जब कोहरा और भी घना हो गया तो आसमान से अचानक स्लेटी रंग की बर्फ गिरने लगी और वो सारी बर्फ उनके ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर गिर रही थी। इससे भी अजीब बात ये थी कि सैम जो दिन में सिग्नल टावर ठीक कर रहा था, पता नहीं कैसे 100 मीटर ऊंचे टावर से जमीन पर आ गिरा। हैरानी की बात ये थी कि सैम चमत्कार की तरह बच गया था और कुछ ही घंटों के अंदर उसके गहरे जख्म इतनी तेजी से भरने लगे कि आंखों से देखा जा सकता था, मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो। सैम खुद भी हैरान था। तभी उसकी खून से भरी आंखों में उसे फिर से कुछ अजीब दिखने लगा। साइलेंस। ये देखकर सैम घबरा गया और कपड़े पहनकर फौरन अपने कमरे में भाग गया। अंदर घुसते ही उसे अपने मसूड़ों में तेज दर्द महसूस हुआ और फिर उसने अपने मुंह से एक दांत के बराबर सोने का टुकड़ा थूक दिया। उसी वक्त रेस्ट रूम में बैठे बाकी कर्मचारियों ने कांच की खिड़की से देखा कि दूर समंदर में एक रोशनी टिमटिमा रही है। उन्हें लगा कि शायद कोई बैकअप जहाज उन्हें कोई सिग्नल भेज रहा है। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक आदमी को हेलीपैड पर भेजा ताकि वो उस सिग्नल को रिकॉर्ड कर सके। जिस क्रू मेंबर को भेजा गया था वो फटाफट अपना सूट पहनकर हेलीपैड पर पहुंच गया। उस वक्त समंदर पर कोहरा इतना ज्यादा था कि सब कुछ धुंधला दिख रहा था। विजिबिलिटी लगभग 0 थी, लेकिन फिर भी सामने से आ रही रोशनी साफ नजर आ रही थी। उस क्रू मेंबर ने तुरंत एक मार्कर निकाला और हाथ पर ही उस लाइट सिग्नल को रिकॉर्ड कर लिया। फौरन ही ये जानकारी कम्युनिकेटर फ्रैंक के पास भेजी गई। फ्रैंक ने उसे देखते ही समझ लिया कि वो जहाज प्लेटफॉर्म से किसी तरह का संपर्क करना चाहता है, लेकिन उस वक्त सिग्नल टावर फिर से खराब हो गया था और कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई सिग्नल नहीं था। उनके बॉस मार्क ने कहा कि वो भी इसी तरह डेक की लाइट से उन्हें जवाब भेज सकते हैं, लेकिन जेक का मानना था कि उन्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इस अजीब जगह से जल्द निकलने का रास्ता सोचना चाहिए। मगर ऑयल कंपनी की एग्जीक्यूटिव रोज को लगा कि प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई साफ खतरा नहीं है। कागजात के मुताबिक उन्हें समंदर में ही रुकना था। आखिर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को रोकने से 1 घंटे में ही ऑयल कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। रोज की ये बात सुनकर मार्क ने फ्रैंक को डेक लाइट्स का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ मैसेज भेजने का आदेश दिया। उन्हें ये बताना था कि बैकअप जहाज फिलहाल वही इंतजार करे। अभी समंदर में विजिबिलिटी बहुत खराब है। जब कोहरा और बर्फबारी कम हो जाएगी तब आगे बात होगी। उसी वक्त खाना खाते हुए एल्विन ने क्रू मेंबर्स को एक ज्योग्राफिकल फैक्ट बताया। बहुत साल पहले नॉर्वे की टेक्टोनिक प्लेट पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। समंदर के नीचे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खिसक गया था। उस दबाव से पानी एक सुनामी में बदल गया जो हर घंटे कई सौ किलोमीटर की रफ्तार से समंदर की सतह पर दौड़ रहा था। उसने रास्ते में आने वाले सभी क्रूज जहाजों को एक झटके में निगल लिया। ये सुनामी तब तक नहीं रुकी जब तक उसने एक छोटे से द्वीप को तबाह नहीं कर दिया। पहले इस इलाके को डोगरलैंड कहा जाता था। ये पूरे यूरोप का सबसे बेहतरीन जंगल और शिकार करने की जगह थी, लेकिन उस लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा इलाका समंदर में डूब गया। अब ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर हो रही इन अजीब घटनाओं का उस पुराने लैंडस्लाइड से कोई लेना देना है या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने अपने पूरे करियर में पहली बार देखा था। अब सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या पास वाला बैकअप जहाज सुबह तक टिक पाएगा, क्योंकि मार्क उसी बैकअप जहाज से इस अजीब जगह से निकलना चाहता था। अंधेरी रात में वो सिर्फ रोशनी के जरिए ही एक दूसरे की लोकेशन और दूरी का अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।